उदयनिधि स्टालिन करुणानिधि परिवार की तीसरी पीढ़ी से हैं, जिनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग साल 2019 के चुनाव से पहले स्टालिन ने कराई थी। एमके स्टालिन ने पिछले साल उदयनिधि को न केवल चुनाव लड़ाया, बल्कि विधायक बनने के बाद तमिलनाडु का खेल, यूथ समेत 5 से 6 विभागों का मंत्री भी बनाया। 45 साल के उदयनिधि चेपॉक तिरुवल्लीकेरी सीट से पहली बार विधायक बने। राजनीति में आने से पहले वो तमिल फिल्मों के प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और एक्टर थे। चुनावों से पहले जब स्टालिन ने स्कूलों में बच्चों को नाश्ता देने की सबसे अनोखी योजना शुरू की, तो उदयनिधि से ही योजना का फीता कटवाया। इशारा साफ कि स्टालिन उदयनिधि को डीएमके की राजनीति विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं। उदयनिधि पिता की उम्मीदों से कहीं आगे निकले हैं। पॉलिटिकल लॉन्चिंग होते ही सीधे बीजेपी से भिड़ गए। उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के उस कार्यक्रम में जाने का इनविटेशन स्वीकार किया, जिसका टाइटल था सनातन उन्मूलन सम्मेलन। इसी सम्मेलन में उदयनिधि बोल गए कि सनातन धर्म बीमारी की तरह है, इसलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए। उदयनिधि सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू बुखार से कर दी। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே नाम செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். सनातन पर कटाक्ष मतलब हिंदू धर्म पर निशाना, हिंदू धर्म पर निशाना मतलब बीजेपी को उकसाना। उदयनिधि का राजनीतिक निशाना सही जगह लगा। मुश्किल से 5 साल से राजनीति कर रहे उदयनिधि अब बीजेपी के निशाने पर हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर आरएसएस के बड़े नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मोर्चा खोले खड़े हैं। एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। काले रंग के चश्मे और पीली शॉल में नजर आने वाले करुणानिधि 5 बार तमिलनाडु के सीएम रहे। करुणानिधि खुद भगवान में विश्वास नहीं करते थे और खुद को नास्तिक कहते थे। हिंदू धर्म के ब्राह्मणवादी, जातिगत व्यवस्था और धार्मिक आडंबरों के विरोध से ही चमका था डीएमके का द्राविड़ आंदोलन। स्टालिन खुलकर धर्म पर बोलने से बचे, लेकिन उदयनिधि ने इनिंग शुरू होते ही छक्का मारने की कोशिश की है। Are you in favor of Sanatana Dharma? My take is entirely No, I'm asking you a question. Are you in favor of Sanatana Dharma? I cannot reply. Why? Why should I reply to you now? I'm requesting you because I am also requesting you. What is your take on Sanatana Dharma? it seems like politicians are taking. What is your take? Why? I can't say. Why can't you say? You have to say. You have to ask questions. Please ask. That's what I asked. I've already made my thoughts on it. I will never back out on it. I will always stand. I will ask questions. Thank you. उदयनिधि के पिता एमके स्टालिन राहुल गांधी के गहरे दोस्त हैं। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर बीजेपी के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने में राहुल का पूरा साथ दे रहे हैं। 2024 में बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ पटना, बेंगलुरु, मुंबई के रास्ते नाप रहे हैं। सनातन धर्म के खिलाफ डीएमके की लाइन डीएमके के राजनीतिक फायदे की हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए किसी धर्म संकट से कम नहीं है। स्टालिन ने कहा कि कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं। कांग्रेस भले उदयनिधि के बयान से किनारा कर रही हो, लेकिन बिना डीएमके उसका तमिलनाडु में टिकना मुश्किल है। बीजेपी के लिए मौका है कि धर्म के जरिए तमिलनाडु में घुसने की नई कोशिश करना। अगर स्टालिन बेटे के कहीं जाने का खंडन नहीं करते, तो मतलब साफ होगा कि पार्टी जहां से शुरू हुई थी
उसी लाइन पर आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।